हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो बच्चों, ये जो क्लास होने वाला है आपका एक्सरसाइज 1.2 के लिए होने वाला है। और इसका जो टॉपिक डिपेंड है बच्चों, यहाँ पे टॉपिक आया है आपकी आंखों के सामने। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिया है, इन्होंने सर्कल दिया है बच्चों। ये वाला दिख रहा है, सर्कल है। ओके, तो अब यहाँ पे सर्कल के रिगार्डिंग बात हो रही है। किसके रिगार्डिंग? सर्कल के रिगार्डिंग। ये आपका सर्कल है, यहाँ पे ये सर्कल है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? मान लो इसका सेंटर ये वाला है, इसका सेंटर ये है, ओ, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। और एक हमें यहाँ पे एक एंगल बनाना है। हमें क्या बनाना है? एंगल। तो मैं यहाँ पे एक रे इनिशियल आर्म ड्रॉ करता हूं, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट में? ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट में। तो यहां से यहां तक, कहां से कहां तक? ओ से लेके ए तक, ये अपनी बन जाएंगी रेडियस। क्या बन जाएंगी? रेडियस। तो इसको मैं आर से इंडिकेट करता हूं। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे ये करता हूं, मतलब रोटेट करता हूं। तो हमें एक एंगल मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एक एंगल मिल जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे रोटेट किया। रे ओबी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट में? बी पॉइंट में टू द सर्कल। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ? इसके कारण यहाँ पे एक एंगल डेवलप हुआ, थीटा। ये क्या डेवलप हुआ? थीटा एंगल। ओके। और ओबी क्या है? ओबी एक रेडियस है। ओबी भी क्या है? एक रेडियस है। ओबी भी क्या है? एक रेडियस है। ओके। तो यहाँ पे ए बी एक आर्क बन गई। ये क्या बन गई है? आर्क। ए बी क्या बन गई है? एक आर्क बन गई है। ओके। हम्म, हम्म। तो भी क्या बन गई है? एक आर्क बन गई है। इस लेंथ ऑफ आर्क को मैं नाम देता हूं एस। इसकी लेंथ कितनी है? एस है। और अब पहले तो यहाँ पे दो चीजें हैं। ये वाली लेंथ ऑफ आर के रिगार्डिंग है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर के रिगार्डिंग। ये जो ये दिया है पोर्शन, ये लेंथ ऑफ आर के रिगार्डिंग है। ये किसके रिगार्डिंग है? लेंथ ऑफ आर के रिगार्डिंग। और इधर का जो है, ये एरिया ऑफ सेक्टर के रिगार्डिंग है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो कैसे करेंगे। इतना सारा डायग्राम दे दिया। और यहाँ पे जो ये इसने एरिया इंक्लोज किया है, इसने क्या किया है? एरिया इंक्लोज किया है। तो एरिया कितना इंक्लोज किया है? ये जो देख रहे हो, मैं डॉटेड लाइन से शो करता हूँ इसको। ये वाला एरिया इंक्लोज करके रखा है। ओके, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये शेडेड रीजन मतलब एरिया ऑफ सेक्टर है। कौन सा सेक्टर? ओ ए बी। ये एरिया ऑफ सेक्टर है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इन प्रोपोर्शन ऑफ सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पे एक आर्क है, यहाँ पे एरिया बन रहा है, यहाँ पे एक सेंटर एंगल थीटा है, इसके प्रोपोर्शन में रहता है। अब प्रोपोर्शन में कैसे? यहाँ पे अगर थीटा लो, अब इसका प्रोपोर्शन कैसे लेंगे? थीटा का प्रोपोर्शन हम कंप्लीट एंगल से लेंगे। कंप्लीट एंगल मतलब जैसे कि यहां से अगर मैं एंगल ड्रॉ करता हूं, यहां से ऐसे करके यहाँ, तो एंगल ऑफ सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसके नीचे मुझे 360 डिग्री लिखना पड़ेगा। बट अपना एंगल ये जो है रेडियन में है। इफ द सेंट्रल एंगल इज इन रेडियन, 360 डिग्री नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 पाई लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 पाई। क्योंकि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है। कितना होता है? 2 पाई रेडियन। तो एंगल थीटा हमें रेडियन में लेना है। ये जो है किसके प्रोपोर्शन में रहता है? ये प्रोपोर्शन रहता है एरिया ऑफ सेक्टर सेंट्रल एंगल के। तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर को ए नाम देता हूं।
और किस इसका प्रोपोर्शन किसके साथ, कंप्लीट सर्कल के साथ। तो सर्कल का एरिया जो होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे कैंसल कौन होगा, दोनों तरफ पाई है, पाई पाई गेट कैंसल। अब हमें ए चाहिए, मतलब एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एरिया को इधर रखता, ये 1/2 इधर रहेगा, थीटा इन रेडियन इधर रहेगा, आर स्क्वायर इधर जाएगा। तो ये कुल मिला के फॉर्मूला बना ए इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया एरिया का। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ इंटू थीटा आर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ आर्क भी वैसी, अब लेंथ ऑफ आर्क का रिलेशन भी वैसे ही है। कैसे है, यहाँ पे मैं बताता। लेंथ ऑफ आर्क जिसको मैंने एस से इंडिकेट किया, लेंथ ऑफ आर्क एस ऑफ सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू सेंटर एंगल, ए भी सेंट्रल एंगल से कैसे प्रोपोर्शन में रहता है। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क यानी कि यस इस, और लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल अपॉन लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल लेंगे। कंप्लीट सर्कल की लेंथ मतलब सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये इसके सेंट्रल एंगल से प्रोपोर्शनल रहता है। तो सेंट्रल एंगल तो अभी थीटा है इन रेडियन, और अपॉन कंप्लीट एंगल 2 पाई का होता है, 2 पाई ले लेंगे यहाँ पे। तो 2 2 गेट कैंसर, पाई पाई गेट कैंसर। तो यस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यस इज इक्वल टू थीटा आर मिलेगा। यस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा आर मिलेगा। तो यहां से हमें दो फॉर्मूले मिले, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, और एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर मिला। तो लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा है, और लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला थीटा इंटू आर है। अब मैं इसके ऊपर फोकस करता हूं थोड़ा, ये चीज इधर। अब मुझे एक बात बताओ, ए को मैं ऐसे हाफ इंटू आर थीटा लिख सकता हूं, बट आर इंटू थीटा अपना क्या है, यस है। तो मैं इसको ए इज इक्वल टू हाफ इंटू आर यस भी लिख सकता हूं। थोड़ा जगह कम पड़ गया, एक मिनट इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको ऊपर धक्का दे देते हैं। ओके, इसको ऊपर धक्का दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे, इसको मैं कैसे लिखता, ए इज इक्वल टू हाफ इंटू आर थीटा। आर थीटा बोले तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई, तो हाफ आर इंटू एस। तो ये भी फॉर्मूला एक हो गया किसका, लेंथ ऑफ आर्क का, हाफ इंटू आर एस। ओके, तो इसके ऊपर बेस हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, तो उसको कंप्लीट करते हैं बच्चों। चलो, अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमें क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल विच सस्टेन एन एंगल 108 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। अब हो क्या रही है बात, यहाँ पे हमें यहाँ पे सर्कल निकालते हैं, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक रेडियस निकालते हैं जो कि है ओ ए। और यहाँ पे क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, मतलब लेंथ ऑफ आर्क कोई एंगल सबटेंड करेगा। तो सबटेंडेड एंगल कौन सा है, इसको मैं यहां से इधर ऐसे ड्रॉ करता हूं। वो एंगल हम मान के चलते हैं क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। और हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। ये पॉइंट बी है, तो ये आपका यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यस लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। और थीटा दिया है हमें 108 डिग्री, क्या क्या दिया है, थीटा दिया है 108 डिग्री। बट हाँ, थीटा इन रेडियन चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। तो मैं क्या करता, 108 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको कैंसिल थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। तो 12 के टेबल में क्या आता है, 12 1 12, 12 5 16। ओके, ये कैसे होगा, 12 9 1 0। अब 9 और 15 3 के टेबल में आते हैं, तो ये कैसे होगा, 3 5 15, 3 3 9। तो ये जो आपका थीटा है, थीटा इक्वल्स टू कैसे आया, 3 पाई बाय 5 रेडियन बना। 3 पाई बाय 5 क्या बना, रेडियन।
तो ये है आपका एंगल। ये क्या है आपका एंगल। ये आ गया एंगल आपका। अब मैं क्या करता, आपको क्या चाहिए था, थीटा बोल दिया था एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल आर दिया है। आर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइंड क्या बोला, लेंथ ऑफ आर्क। यस फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का अभी फॉर्मूला देखिए, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू आर थीटा। यही था ना, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, थीटा आर ही था। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा आर ही था। तो यहां पे हाफ क्यों लगेगा, आर थीटा। तो एस इज इक्वल टू आर तो 15 है, थीटा कितना है 3 पाई बाय 5। ये कैसे होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि एस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 पाई, एस इज इक्वल टू 9 पाई, और इसको यूनिट देता हूं सेंटीमीटर। ये आ गया आपका क्या, ये है आपका, क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। ओके बच्चों, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल कितना है बच्चों, 9 है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। अब देखो, यहाँ पे जो जो गिवन है वो लिख लो। तो गिवन में हमें क्या दिया है, गिवन में हमें दिया है इन्होंने कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, टू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क। यस, बट फॉर्मूला क्या होता है, यस अगर फाइंड करना है, फॉर्मूला, फॉर्मूला हमें यस अगर फाइंड करना है तो आर थीटा चाहिए इन रेडियन। तो थीटा, थीटा इन रेडियन, ओके, ये चाहिए। तो थीटा इन रेडियन चाहिए, तो आर थीटा दिया है। तो मुझे एक बात बताओ, थीटा कैसे निकालोगे। तो उन्होंने कंडीशन दी है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, सर्कल विच कट ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ इज इक्वल टू, जो कॉर्ड कट करेगी, मतलब यहाँ पे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड यहाँ पे एक दिया है पॉइंट, क्या दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, इसके बराबर दिया है। तो अगर मैं सर्कल निकाल के आपको समझाता हूं, यहां पे मैंने अगर सर्कल निकाला, ओके, और ये आपकी हो गई रेडियस जिसकी लेंथ है आर, जिसकी लेंथ है आर, इसी बराबर की एक कॉर्ड भी निकलनी चाहिए, इसी बराबर की एक क्या निकलनी चाहिए, कॉर्ड भी निकलनी चाहिए। तो कॉर्ड निकाल लेता हूं। तो इसके बराबर जो कॉर्ड आएंगी, ओके, यहां से यहां तक की लेंथ की, ओके, ये यहां तक जाएंगी। ओके, तो मान लो कॉर्ड आपके पास ए बी है, कॉर्ड कितनी है ए बी, सर्कुलर सेंटर ओ, इसको मैं, और ये क्या कर रहा है, सेंट्रल एंगल बना रहा है सर्कल के साथ। तो ये क्या कर रहा है, एक आर्क बना रहा है। तो हमें ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी निकालना है। यस, और थीटा हमें पता नहीं है, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, तीनों की लेंथ आर आर है। अब यहां पे हमें थीटा निकालना मैंने, तो हम क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसी का यूज कर लेते हैं। यहां पे हमें क्या बोला है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओके, ओ ए इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ओ बी, तीनों रेडियस के बराबर है, यानी कि आर के बराबर है। देयर फोर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयर फोर जो एंगल्स रहेंगे वो सबके सब कितने डिग्री के रहेंगे, 60 डिग्री के, यानी कि
देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल सी ये कितनी डिग्री करेंगे? 60 डिग्री करेंगे। दैट इज इन 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 रेडियन होता है। कितना होता है? पाई बाय 3 रेडियन। तो ये एंगल देयरफॉर जो थीटा निकला आपका इन रेडियन पाई बाय 3 निकला। थीटा कितना निकला? पाई बाय 3 निकला। ओके। अब हम लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। नाउ एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क यानी कि रेडियस हमें कितना दिया है? 9। 9 इंटू थीटा कितना है? पाई बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 वन जा 3, 3 3 जा 9। तो एस इज इक्वल टू 3 पाई आंसर आया। एस इज इक्वल टू कितना आया? 3 पाई। और इसका रेडियस का यूनिट क्या था? सेंटीमीटर। तो इसका भी यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। ये है बच्चों आपका आंसर। ओके। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। आप थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन आपको बोलता है फाइंड द एंगल इन डिग्री। हमें यहां पे एंगल फाइंड करना है। टू फाइंड क्या बोला है? टू फाइंड, यहां पे इन्होंने एंगल, फाइंड द एंगल इन डिग्री। इन डिग्री फाइंड करना है। ओके। और गिवन क्या दिया है हमें? गिवन गिवन हमें दिया है कि सबटेन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क दी है यानी कि एस दिया है हमें। एस कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। और सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। द सेंटर एंड सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज, ओके, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क आपको 15 सेंटीमीटर दी है और रेडियस ऑफ द सर्कल आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क 15 सेंटीमीटर, रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? थीटा निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? आपको तो फॉर्मूला पता है। वी नो दैट यस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। यस आपको दिया है 15, आर दिया है 25, निकाल रहे हो थीटा। तो देयर फोर थीटा इक्वल्स टू, और इधर का थीटा किस में रहता है? थीटा इन रेडियन होता है। ये कैसे होता है? थीटा इन रेडियन होता है। तो यहां पे 15 बाय 25 होगा। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो थीटा इक्वल्स टू 3/5, ये रेडियन में। किसमें? इन रेडियन। ओके। ये आपका थीटा आया इन रेडियन। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? डिग्री में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? डिग्री में। तो थीटा इक्वल्स टू 3/5, 3/5 इंटू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई करना पड़ेगा। तो यहां पे कितना होगा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो देयर फोर थीटा इक्वल्स टू 3 इंटू 36 डिवाइड बाय पाई। थीटा इज इक्वल टू 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9, 108/पाई। क्या हुआ? ये डिग्री में हुआ एंगल। ये किसमें हुआ? डिग्री में। किसमें हुआ? डिग्री में। 108/पाई डिग्री। ये है आप बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन। ये कौन सा थर्ड क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आप। अब ये वाला क्वेश्चन, a pendulum of length 14 centimeter oscillate through an angle 18 degree. Find the length of its path. अब पेंडुलम की बात हो रही है। पेंडुलम होता कैसे है? मान लो ये आपका एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पे एक थ्रेड हमने टाई करके रखी है। यहाँ पे ऐसी एक थ्रेड टाई करके रखी है। ओके। ये आपका पेंडुलम है। ओके। पेंडुलम, और यहाँ पे बॉब कैसे होगा? हम्म, ये आपका पेंडुलम। ये आपका पेंडुलम, ये रोटेट होगा। कैसे रोटेट होगा? हम्म,
ये इस डायरेक्शन में यहां से यहां तक रोटेट होगा। ओके। तो यहाँ पे एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं। ओके। और दूसरा सर्कल यहाँ से यहाँ तक। और ये इमेजिनरी लाइन से बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे पेंडुलम रोटेट हो रहा है। और इसका एंगल ऑफ रोटेटिंग कितना है, ये वाला, ये एंगल ऑफ रोटेशन वाला ये थीटा है। और थीटा हमें दिया है 18 डिग्री। 18 डिग्री में रोटेट हो रहा है। यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से वापस आ रहा है, ये पॉइंट से लेके बी पॉइंट में जा रहा है। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ इट्स पाथ है। तो लेंथ ऑफ इट्स पाथ एक लेंथ ऑफ आर की तरह डेवलप हो रहा है। ये रेडियस है, और रेडियस इसकी लेंथ ऑफ बॉब कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, मतलब आर 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर आर। और आपको निकालना है, फाइंड करना है यस। हमें क्या फाइंड करना है, यस फाइंड करना है, मतलब इसकी लेंथ। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन हमें दिया है, रेडियस दी है, क्या दी है, रेडियस। रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया है। एंगल थीटा कितना दिया है, 18 डिग्री चाहिए। बट हमें 18 डिग्री नहीं चाहिए, हमें रेडियन में चाहिए। तो मैं 18 डिग्री को कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, रेडियन में, पाई बाय 180। तो ये कैसे होगा, 18 वन जा 18, 18 टेन जा 180। तो थीटा इक्वल्स टू हमारे पास आया है पाई बाय 10 रेडियन। कैसा आया, पाई बाय 10 रेडियन आया। ओके। तो पाई बाय 10 रेडियन आया है। तो अब क्या करोगे आप, यहां पे टू फाइंड क्या बोला है, टू फाइंड इन्होंने हमें बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, मतलब यस निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, आपको पता है, वी नो दैट यस इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा होता है। यस इज इक्वल टू आर कितना है, 14, और थीटा कितना है, पाई बाय 10 आया है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 10 5 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, मतलब यस इज इक्वल टू 7 पाई बाय 5 आया है। और ये है सेंटीमीटर, ये क्या है, सेंटीमीटर। समझ में आए। तो ये है बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। दो आर्क है, मतलब दो सर्कल होंगे एट द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, आर्क लेंथ सेम है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री एट द सेंटर टू सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडिया। अब यहाँ पे दो सर्कल की बात हो रही है, एक पहला सर्कल और एक दूसरा सर्कल पकड़ लो। ओके। ऐसे दो सर्कल हमने लाए। यहाँ पे आर्क लेंथ दोनों की सेम है। मैं अगर यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, ओके, पहले इसका एंगल 60 डिग्री है। ओके, मान लो ये 60 डिग्री वाला एंगल है। और दूसरा यहां से यहां तक, दूसरा ये 75 डिग्री वाला है। ओके। ये कितने डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल है। ये कितनी डिग्री, ये 75 डिग्री का एंगल है। तो दोनों की जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों की आर्क लेंथ, मतलब यहां से यहां तक ये भी यस, यहां से यहां तक ये भी यस। ओके। एट द सेंटर ऑफ द टू सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस। सिर्फ इनकी रेडियस अलग है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। लेंथ ऑफ आर्क सेम है और एंगल भी डिफरेंट है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंट, मतलब रेडियस ऑफ टू सर्कल। तो एक काम करते हैं, हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, थीटा वन दिया है सर्कल वन के लिए 60 डिग्री, और उसकी, अब थीटा वन सर्कल के लिए डिग्री में दिया है, तो मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं, ये डिग्री में है, मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। ओके, थीटा वन को। और साथ ही इसके साथ रेडियस R1 है इसकी, इस सर्कल वन की, फॉर सर्कल वन, सर्कल वन के लिए। ओके, मतलब ये सर्कल वन है और ये सर्कल टू है। ओके।
और इसकी रेडियस कितनी है पता नहीं, इनका रेशो निकालना है। और सर्कल टू के लिए, सर्कल टू के लिए, सर्कल टू के लिए, सर्कल टू के लिए थीटा कितना दिया है, थीटा टू इक्वल्स टू 75 डिग्री दिया है। तो 75 डिग्री को मैं कन्वर्ट कर रहा 75 इंटू पाई बाय 180 में। ओके, पाई बाय 180 में, पाई बाय 180 में रेडियल। और आर टू इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, आर टू पता नहीं। ओके, और कंडीशन क्या दी है हमारे पास, कंडीशन क्या है, कंडीशन, कंडीशन ये है कि दोनों का जो आर्क लेंथ है यस वन और यस टू दोनों का सेम है, मतलब यस है। ओके, तो अब हमें इनका रेशियो निकालना है, हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो नाउ मैं एक काम करता, आपको लेंथ ऑफ आर्क पता है, यस वन इज इक्वल टू क्या होगा, आर वन इंटू थीटा वन, आर वन इंटू थीटा वन। और एस टू इज इक्वल टू क्या होगा, आर टू इंटू थीटा टू हो जाएगा। अब इनका लेते हैं रेशियो। बट बट यहां पे एस वन इक्वल टू एस टू दिया है, तो देयर फोर यहां पे एक मिनट, हम इसको ऐसे कर सकते बच्चों, हम इसको इसको थोड़ा दूर लिख लेता हूं, इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया मैंने। ओके, अब यहां पे यस वन बोले तो वो भी यस है, यस इज इक्वल टू आर वन थीटा वन। ओके, इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर देता हूं, ये अपना वन हो गया, ये कितना हो गया अपना वन। इसको भी बॉक्स में क्लोज कर देता हूं, नहीं अभी इसको बॉक्स में कैसे क्लोज करूं, यहां पे क्या होगा, ये भी यस टू बोले तो यस है, आर टू बाई थीटा टू, इसको भी बॉक्स में क्लोज कर दो। ओके, और ये आपका सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रॉम वन एंड टू दोनों यस की वैल्यू है, तो देयर फोर फ्रॉम वन एंड टू ये समझ में आ रहा है, आर वन अपॉन आर वन इंटू थीटा वन इक्वल टू आर टू इंटू थीटा टू। तो आर वन अपॉन आर टू हो जाएगा और थीटा टू अपॉन थीटा वन हो जाएगा। अब देखो, आर वन इधर था, ये आर टू इधर था मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, आर टू इधर था, आर वन इधर आके मल्टीप्लाई। ओके, तो अब ये कैसे होगा, तो यहां पे आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू थीटा टू कितना है अपने पास, थीटा टू है 75 पाई बाय 180, 75 पाई बाय 180। ओके, इन रेडियन निकाला था हमने। नेक्स्ट अपॉन दूसरा, आर वन कितना है आपने, आर टू की तो वैल्यू लिख ली, सॉरी थीटा वन की तो, ये क्या बोल रहा हूं, थीटा टू की तो वैल्यू लिख ली इधर। अब अपॉन थीटा वन है, थीटा वन की वैल्यू भी लिख लेते हैं, 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन में है। अब यहां पे कैंसल कौन होगा, ये वाला ब्रैकेट इससे उड़ गया। ओके, और ये क्या है, ये किसके टेबल में आते हैं, ये 15 के टेबल में आते हैं। 15 वन जा 15, 15 टू जा 13, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60। ओके, और 15 फाइव जा 75। तो आर वन अपॉन आर टू का जो रेशियो है, आर वन अपॉन आर टू का रेशियो ये 5/4 आया है। ये कितना आया है, 5/4 आया है। और हमें पूछा है व्हाट इज द रेशियो, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल, तो दो सर्कल का रेशियो कितना होगा, तो ये 5/4 होगा। ये है इसका आंसर। ओके बच्चों, ये क्या है, इसका आंसर है, इसका क्या है आंसर। ओके, तो बच्चों आज हम इस वीडियो में क्या किया, फिफ्थ क्वेश्चन देखा, फोर्थ क्वेश्चन देखा, थर्ड क्वेश्चन भी देखा, सेकंड और फर्स्ट, फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन देखे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अगले और 10 क्वेश्चंस बाकी है इसमें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए बाय।